झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि अब राज्य में नक्सली संगठन अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। पुलिस उनके हर मंसूबे पर पानी फेर रही है। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने लगातार सफलताएं प्राप्त की हैं। ये अभियान उनके सफाये तक जारी रहेगा। अब तक 9,631 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पॉलिट ब्यूरो सदस्य 3, सेंट्रल कमेटी सदस्य 3, सैक सदस्य 27, रीजनल कमेटी सदस्य 11, जोनल कमांडर 90, सब जोनल कमांडर 263 और एरिया कमांडर 420 की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 931 नक्सली मारे गए हैं। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, अब डीजीपी ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि नक्सली अब यहाँ पर अपनी उपस्थिति को बचाने के लिए, यानी कि अब वो जूझ रहे हैं, अपनी उपस्थिति इसी तरह गाहे बगाहे वो दर्ज करा रहे हैं और यही बंदी और इस तरह से जो उनकी वारदातें सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस ने अब पूरी तरह से ये मन बनाया है कि सफाया कर देना है नक्सलियों का, और ये इसमें लगातार कामयाबी भी मिल रही है पुलिस को। देखिए, बिल्कुल अगर पिछले कुछ वर्षों के अगर आंकड़ों को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार जिस तरह से दबिश की जा रही है और नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उनसे आलम यह है कि नक्सलियों की जो कमर है वो टूट गया जाए। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी होना या उनसे के बाद कई नक्सलियों के झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर देना, महाराज प्रमाणिक जैसे माओवादियों का सरेंडर कर जाना, तो कहीं ना कहीं अपने आप में यह सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि जो झारखंड पुलिस है, एक और जहां नक्सल पॉलिसी के तहत लोगों को, नक्सलियों को जोड़ने की काम कर रही है, उनके चाह रही है कि मुख्य धारा से जुड़ करके वो अपनी जीविका दोबारा से चलाया जाए, वहीं वैसे नक्सली जो वैसे बड़े नक्सली हैं जो कि संगठन को लगातार जोड़ते हैं, चलाते हैं, संचालन करने का काम करते हैं, प्रशांत बोस जैसे जो नक्सल हेड माने जाते हैं, जो माइंड माना जाता है इनको, कि आप अगर 10 मिनट प्रशांत बोस के साथ बातचीत कर ले तो आप नक्सली गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। एक तरह से कहें, उनके दिमाग के लोग नक्सल के मामले में काफी तेज मानते थे, तो उनकी गिरफ्तारी, उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी, ये ऐसी गिरफ्तारियां हुई थी 2021 में जहां पर नक्सलियों की जो कमर है वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया। आज आलम यह है कि 21 से लेकर के 26 जो जनवरी तक जो प्रतिरोध मार्च बनाया गया, इस प्रतिरोध मार्च के दौरान अगर आप देखेंगे तो नक्सलियों के जो मंसूबे थे, जिस लंबे ड्यूरेशन के तहत आतंक फैलाने की, उस पर ना सिर्फ लगाम लगाई गई, कई जगह पर कोशिश की गई, लेकिन झारखंड पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने उनके तमाम मंसूबों को नाकाम किया। हालांकि चोरी छिपे किसी किसी जगह पर ब्लास्ट कर देते हैं, तो ये कायरतापूर्ण हरकत है। माओवादियों की इसमें बहुत ज्यादा क्षति होती नहीं है, वही कुछ वक्त के लिए परिचालन थोड़ा थम जाता है, रेलवे थोड़ा थम जाता है, लेकिन दोबारा से सारे परिचालन को फिर से शुरू की जाती है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा की अगर हम बात करें 2021 से लेकर के अगर अब तक के पूरे अगर आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरीके से झारखंड पुलिस ने लगाम लगा रखा है, और आने वाले दिनों में नक्सल ऑपरेशन को और तेजी से बढ़ाते हुए इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसे हाईटेक नई तकनीकों से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो ऑनलाइन FIR हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के वैसे लोग जिनको कई सुविधाएं या थानों से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है, तो वो ट्विटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, और उनकी शिकायतों का जो है वो निपटारा भी किया जाता है। हाल के दिनों में ये सारी चीजें देखने के लिए मिली है कि कई शिकायतें बहुत सारे सुदूरवर्ती इलाकों से आई है झारखंड पुलिस के समक्ष, और ट्विटर के माध्यम से ही उनका समाधान भी निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं आरती, एक तरफ जहां नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाया गया है, वहीं झारखंड पुलिस का जो लक्ष्य है कि आम लोगों तक सीधा संवाद हो सके, उनकी जितनी परेशानियां हैं, जो सूचनाएं हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा सके, इस पर लगातार पहल की जाती रही है। और डीजीपी ने भी अपने भाषण के दौरान जो 26 जनवरी के संबोधन कर रहे थे उसमें भी कहा है कि महाराज प्रमाणिक हो, चाहे शीला मरांडी हो, या फिर दूसरे बड़े उग्रवादी हो, चाहे सेंट्रल कमेटी के ही क्यों ना हो, माओवादियों के, इन तमाम लोगों पर अंकुश लगाया गया है, अंकुश लगाए जा रहे हैं। आने वाला जो साल है, ये जो साल है,
इस साल पर नक्सल ऑपरेशन को लेकर के बड़ी तेजी से गतिविधियां चलाई जाएगी और नक्सली खात्मे को लेकर के रांची पुलिस, झारखंड पुलिस लगातार प्रतिबद्ध है, लगातार प्रयास कर रही है कि इन तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। अगर वैसे नक्सली जो कि सरेंडर करना चाहते हैं, अपनी जीविका को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ करके जो सुविधाएं हैं वो तो दी जाएगी, लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो सीधा झारखंड पुलिस के टारगेट में रहेंगे और कभी भी अगर इनकाउंटर जैसी सिचुएशन आन खड़ी होती है तो उन पर मार गिराया भी जाएगा। पिछले कुछ सालों में बड़े नक्सलियों को मार गिराने की घटनाएं भी सामने आई हैं, उग्रवादियों पर भी लगातार लगाम लगाया जा रहा है। एक अच्छी पहल है झारखंड पुलिस की कि लगातार इस तरह के जो बड़े नक्सली और उग्रवादी है उस पर नकेल कसा जा रहा है। चलिए, तो अब ये उम्मीद की भी जानी चाहिए कि बाकी जिस अभियान में जैसे पुलिस जुटी हुई है झारखंड पुलिस, तो पूरी तरह से सफाया होगा और नक्सल मुक्त झारखंड का सपना साकार हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं नक्सली, और नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को पिछले कुछ दिनों में जितनी सफलताएं मिली हैं उसे लेकर देखिए अब तक 9,631 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और कईयों ने सरेंडर भी किया है। कई शीर्ष के जो नक्सली हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है और अब अपनी पहचान बनाए रखने के लिए नक्सली जूझ रहे हैं, जिसके बाद डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा है कि ये बहुत एक क्लियर कट मैसेज है उनके लिए कि या तो आप मुख्य धारा में लौट आए, वरना सफाई के लिए तो पुलिस, झारखंड पुलिस तैयार है। खबरें और हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।